स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25,95,755 के पार, अब तक 50,141 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 25,95,755 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 6,78,388 हैं, जिसमें से अभी तक 50,141 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 18,72,235 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,68,931 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,14,56,707 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 64,75,896 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,42,33,380 लोग ठीक हो चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। जी हां, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। धोनी ने संन्यास की घोषणा करने के साथ साथ इंस्टाग्राम पर 4 मिनट और 7 सेकेंड का वीडियो भी फैंस के साथ शेयर किया। मशहूर गाना मैं पल दो पल का शायर हूँ के साथ धोनी ने टीम इंडिया में अपने सफर की यादें फैंस के साथ शेयर की। MS धोनी के बाद सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि वह IPL के इस सीजन में खेलते नजर आएंगे। रैना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने संन्यास की घोषणा की। रैना ने लिखा कि माही आपके साथ खेलने के अलावा कुछ भी नहीं था। पूरे दिल से गर्व के साथ मैं इस यात्रा में आपसे जुड़ना चाहता हूँ। रैना ने लिखा कि शुक्रिया भारत। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। लाल किले से PM मोदी के भाषण की ये 10 बड़ी बातें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले पर 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने इसी प्रतिष्ठित स्मारक से राष्ट्र के नाम संबोधन किया। PM मोदी के भाषण की 10 खास बातें। PM मोदी ने कहा कि भारत एक बार ठान लेता है तो करके रहता है। हमारे युवाओं और महिलाओं में अप्रतिम क्षमता है। हम आत्मविश्वास से भरा भारत चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं। हमारे लिए विश्व एक परिवार है। आर्थिक विकास हो लेकिन मानवता के लिए जगह होनी चाहिए। आज दुनिया जुड़ी हुई है, इसलिए समय की मांग है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान बढ़ना चाहिए। अगर भारत का योगदान बढ़ाना है तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हमारे पास क्या नहीं है? हम दुनिया को कब तक कच्चा माल भेजते रहेंगे? हम कच्चा माल भेजते हैं और फिर उससे बनी चीजें खरीदते हैं। ये खेल कब तक चलेगा? मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड। PM मोदी ने कहा कि भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने की जरूरत है। ये जरूरत पूरी होगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से। इस पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के लगभग 7,000 प्रोजेक्ट की पहचान भी की जा चुकी है। ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति की तरह होगा। आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। PM मोदी ने कहा कि देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इसी लाल किले से पिछले वर्ष मैंने जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। आज इस मिशन के तहत अब हर रोज 1 लाख से ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ने में सफलता मिल रही है। साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी। बीते 5 साल में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं, तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। देश के जो 40 करोड़ जन धन खाते खुले हैं उससे लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में महिलाओं के खातों में करीब 30,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। भारत कोरोना की 3 वैक्सीन बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना शुरू हुआ था तब हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग के लिए सिर्फ 1 लैब थी। आज देश में 1400 से ज्यादा लैब हैं। आज भारत में कोरोना की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के लिए अलग अलग चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर उत्पादन की है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है, ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। इसके तहत सभी देशवासियों को हेल्थ आईडी दी जाएगी। हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ में समाहित होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए महत्वपूर्ण वर्ष। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का साल है। ये एक साल जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों को मिले अधिकारों का साल है। ये जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल है। बीते वर्ष लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहां के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख आज विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। सीमा मिलने वाले देश ही पड़ोसी नहीं, बल्कि दिल मिलने वाले देश भी भारत के पड़ोसी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पड़ोसी चाहे जमीन से जुड़े हो या समंदर से, हम उन सभी पड़ोसी देशों को जोड़ रहे हैं। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को और गहरा कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में दुनिया की 1/4 आबादी रहती है। दक्षिण एशिया के नेताओं को इस विशाल आबादी के विकास में साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इस पूरे इलाके में जितनी शांति होगी उतनी ही यह मानवता के हित में होगा। आज सिर्फ पड़ोसी वही नहीं है जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं, बल्कि वो भी है जिनसे दिल मिलता है। बीते कुछ समय में भारत ने अपने संबंधों को और मजबूत किया है। पश्चिम एशिया से हमारे संबंध और गहरे हुए हैं। इन देशों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी बहुत अहम है। भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च। पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना साधा निशाना कहा, देश के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं। दुनिया ने ये लद्दाख में देख लिया है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभु पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। भारत अब रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता के लिए भी पूरी क्षमता से जुट गया है। भारत को नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ना होगा। आज भारत ने असाधारण समय में असंभव को संभव किया है। इसी इच्छा शक्ति के साथ प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ना है। वर्ष 2022 हमारी आजादी के 75 वर्ष का पर्व अब बस आ ही गया है। 21वीं सदी के इस दशक में अब भारत को नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अब साधारण से काम नहीं चलेगा। वैष्णो देवी यात्रा आज से अब सिर्फ 2000 यात्री प्रतिदिन होंगे शामिल। जी हां, वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी। 8 पुजारियों और 11 श्राइन बोर्ड कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद अब इसकी एसओपी में बदलाव किया गया। इसमें पहले सप्ताह प्रतिदिन केवल 2000 तीर्थयात्री शामिल होंगे। इन यात्रियों में जम्मू कश्मीर के 1900 तथा अन्य राज्यों के 100 लोग शामिल होंगे। पहले 5000 लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। बैटरी वाहन, यात्री रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से चलेगी। कोरोना महामारी के कारण यात्रा 18 मार्च से बंद है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया है कि यात्रा में शामिल होने के लिए
पंजीकरण ऑनलाइन करवाना होगा। दूसरे प्रदेशों और जम्मू कश्मीर के रेड जोन जिलों के लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी अपने साथ रखनी होगी। तीर्थ यात्रियों के लिए मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा और सभी की स्कैनिंग की जाएगी। यात्रा के दौरान घोड़ा और पालकी को शामिल होने की अनुमति नहीं है। 10 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, बीमारों को यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। HDFC बैंक ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सैन्य बलों को किया सलाम, शुरू की ये बड़ी सुविधा। जी हां, HDFC ने सेना में काम कर रहे जवानों के परिवारों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से इन लोगों को कृषि कार्य के लिए जरूरत के सामान जैसे बीज, खाद खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सैन्य जवानों के परिवार इस फंड से फार्म मशीनरी, सिंचाई के लिए उपकरण जैसे सामान खरीद पाएंगे। ये बात बैंक की ओर से जारी एक बयान में कही गई है। किसान क्रेडिट कार्ड गाइडलाइंस के आधार पर ही शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया गया है। इस कार्ड के आधार पर 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा भी मिलेगा। HDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि सैन्य बलों में काम करने वाले लोगों के परिवारों के लिए हम यह कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। मैं खुद एयरफोर्स से जुड़े परिवार का सदस्य हूं। हमारे सैन्य बल के लोग देश के लिए बड़ा त्याग करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा करियर अब पूर्ण हुआ है। अब हमने सैन्य बलों के परिवारों के लिए कुछ कर पाए हैं। किसानों की तरह ही अब सैन्य बलों के जवानों के परिवारों के लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट हम लॉन्च कर पाए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर ये हमारी ओर से तोहफा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत से कहा, आपके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते हुए उन्हें देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देते हुए कहा, आपके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ट्वीट में कहा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अतुल्य भारत के सभी लोगों को आनंदित करने वाले स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आपके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। शब्बात सऊदी धर्म का अवकाश का दिन है और सप्ताह का 7वां दिन है। नेतन्याहू ने हिंदी में लिखा, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जियो का इंडिपेंडेंस डे ऑफर 5 महीने तक ऐसे मिलेगा फ्री डेटा और कॉलिंग। जी हां, रिलायंस जियो ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक खास ऑफर पेश किया है। इस नए ऑफर के तहत ग्राहकों को जियो वाईफाई 4G वायरलेस हॉटस्पॉट खरीदने पर 5 महीने तक के लिए फ्री डेटा और जियो टू जियो कॉलिंग मुफ्त मिलेगी। जियो वाईफाई 4G की कीमत 1999 रुपए है। इस ऑफर को हासिल करने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले जियो वाईफाई के लिए कोई भी एक मौजूदा प्लान लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बार रिलायंस डिजिटल स्टोर से जियो वाईफाई हॉटस्पॉट खरीदने और जियो सिम एक्टिवेट हो जाने के बाद ग्राहक जियो वाईफाई के लिए उपलब्ध किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे डिवाइस के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार एक्टिवेट सिम डिवाइस में डाले जाने के बाद प्लान 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। प्लान का एक्टिवेशन स्टेटस माई जियो ऐप के जरिए चेक किया जा सकेगा। जियो वाईफाई डिवाइस को कंपनी की साइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, देश में बदली जाएगी लड़कियों की शादी की उम्र। जी हां, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर मोदी सरकार समीक्षा कर रही है। इसका खुलासा आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या हो, इसके लिए हमने कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर भी उचित फैसले किए जाएंगे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा, इससे सटे मध्य महाराष्ट्र,
ओडिशा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। कर्नाटक के आंतरिक भागों, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।